अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने जामिया का व्लॉग देखा, उम्मीद है कि आप लोगों को जामिया का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग सवालात करते हैं कि जामिया में एडमिशन कैसे होता है। हमारे साथ हैं आमिर भाई, वो बताएंगे इंशाल्लाह। जी बताइए। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि किस लेवल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर स्कूलिंग का भी प्रोसेस है और इसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी प्रोसेस है और इसके बाद हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है उसके भी प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे जैसे यूपी से आना चाहते हैं। जी जी। जैसे यूपी से बहुत से लड़के हम जहाँ पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो जैसे 8th में है तो वो 9th के लिए अप्लाई करता है जामिया में। जैसे लोग हाई स्कूल करके फर्स्ट ईयर आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से आना चाहिए। अच्छा, तो यानी कि बेसिकली आप ये पूछना चाहते हैं कि स्कूल में कैसे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 3 स्कूलिंग के लिए 3 क्लासेस हैं। जैसे कि 6th में एडमिशन होता है, 9th में एडमिशन होता है और इसी तरीके से इंटर के लिए एडमिशन होता है। तो अगर आप स्कूलिंग पहले से कर रखे हैं 5th का या इस तरीके से 8th का और इसी तरीके से 10th कर रखे हैं, तो आप उसके बाद से एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का पूरा प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ का प्रोस्पेक्टस देख लें, वहाँ पर सारी बातें मेंशन हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका वो सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का डेट क्या होगी, और उसी तरीके से मान लीजिए कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसका कट ऑफ कितना जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोस्पेक्टस के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उसके अंदर दर्ज हैं। मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है ये? अगर देखिए यहाँ पर स्कूलिंग का कट ऑफ बहुत हाई है, क्योंकि सुनने में आता है कि यहाँ पर 90 तक कट ऑफ चला जाता है। हाँ, 90 तक कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर जाता है, ख़ासतौर से स्कूलिंग का। और अगर आप हायर लेवल में एडमिशन लेना, ग्रेजुएशन वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से ये फैसला होता है कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम उर्दू से हैं, तो उर्दू में उतना हाई कट ऑफ नहीं जाता है। और इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें हाई कट ऑफ जाता है, हिस्ट्री वगैरह का हाई कट ऑफ जाता है। तो इसी तरीके से लॉ वगैरह का है तो इसमें हाई कट ऑफ जाता है। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी होगी। अच्छा, एंट्रेंस वगैरह कब होता है इसका? अभी उसके डेट आ गए हैं, शायद अभी 26 मार्च तक उसकी लास्ट डेट। एंट्रेंस आपको अप्रैल में होगा। डेट आ गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो वो डेट है वो 26 मार्च। 6, 9, 11 के जो एंट्रेंस वगैरह होते हैं वो अप्रैल में होते हैं। उसका जो एडमिशन फिल कराया जाता है ये इसकी डेट आउट हो गई है, तो ये 21 मार्च को है। नहीं, वैसे नॉर्मली पूछ रहे हैं हम। हाँ, ये बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से फॉर्म कब तक भर सकते हैं? इसका फॉर्म का डेट खत्म हो गई है सर। अच्छा, नहीं मतलब नॉर्मली कब तक? नॉर्मली आप इसको भर सकते हैं 29 फेब तक था। अच्छा, 29 फेब। हाँ, फेब। अच्छा, एंट्रेंस देते हैं, फिर कितने दिन बाद रिजल्ट वगैरह आता है? 1 महीने में। अच्छा, एंट्रेंस देके बच्चे चले जाते हैं वापस? हाँ, बच्चे चले जाते हैं। फिर उसके जब रिजल्ट आउट हो जाता है तो उसके बाद बच्चे यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे रिजल्ट आउट करते हैं तो उसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक में तो जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं तो उनकी लिस्ट निकलती है, और इसी तरीके से वेटिंग बच्चे की भी लिस्ट निकलती है। तो वेटिंग बच्चों की लिस्ट उन लोगों की होती है जिनका कट ऑफ थोड़ा हाई लेवल पर होता है, ठीक है ना। एक तो होता है कि जो सबसे हाई लेवल, जिनका जो सिलेक्टेड में आते हैं, और उसके नीचे जो होते हैं वो वेटिंग लिस्ट में आते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो उनकी जगह पर इनको डाल दिया जाता है। अच्छा, जैसे बच्चों का एडमिशन फीस वगैरह क्या होती है? जैसे एंट्रेंस के बाद अगर बच्चा सिलेक्ट हो गया उसके बाद एडमिशन फीस भी होती है यहाँ पे कुछ? हाँ, एडमिशन फीस भी है। क्या फीस है वो उसका प्रोस्पेक्टस में देखना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में एग्जैक्ट। अच्छा, ज़्यादा मेरे ख्याल से 10,000 से कम ही है। अच्छा। और खाने का क्या वो है यहाँ पे? खाने यहाँ पर आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर, चूँकि बटला हाउस है बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पर हॉस्टल भी मिल जाता है आराम से। और इसी तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया खुद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर बच्चों को अपने हॉस्टल भी प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे बच्चों को ये हॉस्टल दे देती है, खासतौर से स्कूलिंग वाले बच्चे को। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या नज़्म है? लड़कियों को भी हॉस्टल मिल जाता है? जी, बिल्कुल। लड़कियों को प्रीफर किया जाता है। मैं तो देखा हूँ कि लड़कियों के कम से कम 3 या 4 लिस्ट आते हैं जब हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो खाना वगैरह में क्या यहाँ पर मिलता है? सॉरी, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि खुद मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, रूम रेंट पर रहता हूँ। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन हर दिन का अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया है कि हर दिन का अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है, उसी शेड्यूल के हिसाब से उनको खाना मिलता है। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पर एक अच्छा नज़्म है। बिल्कुल, बहुत अच्छा नज़्म है। यहाँ का माहौल एक, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से आता हूँ, तो यहाँ पर हर एक बच्चा सर्वाइव कर सकता है आसानी से। यहाँ पर किसी किस्म के फसाद, झगड़ा फसाद, तनाज़ुर का कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती है। जैसा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है कि वहाँ पर झगड़े का माहौल हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर फसाद का माहौल हो जाता है। तो यही पूरा एक प्रोसेस है। हाँ, यस दोस्तों, आप लोगों को पूरा प्रोसेस आमिर भाई ने बता दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा।